नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो ऐसा भी हुआ कि एक बूढ़ी खातून मस्जिद की सफाई किया करती थी। रात को उनका इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो है ही नहीं मस्जिद में, तो साहबा से पूछा। साहबा ने फरमाया कि उनका रात को इंतकाल हो गया था, तो हमने जनाजा पढ़ के दफन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुझे जरूर बता देते ताकि मेरी नमाज से उनको फायदा होता है। फिर आपने कब्र पे जाके उनके लिए दुआ की। तो इससे पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं उठाया गया। रात को इंतकाल हुआ, बस रात को दफन कर। जनाजे में ताखीर ठीक नहीं है। बाकी अभी बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत मुख्तार साहब रहमहुल्लाह ताला, हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमहुल्लाह ताला के खलीफा थे। बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग, बड़े अल्लाह वाले। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। ला नुज़क्की अलल्लाहि अहदा। जो हमें मालूमात है उनके बारे में, जो उनकी जो तालीमात है, ज़ाहिर है 100% यकीनी दावा तो किसी के बारे में नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने उनसे दीन का बहुत काम लिया है। KPK में उनका जो इज्तिमा होता था, बहुत बड़ा इज्तिमा होता था। हमारे जामिअत रशीद से भी असातिज़ा जाते थे वहाँ उनकी सोहबत में। मेरा भी बहुत दिल करता था जाऊँ, लेकिन मैं मशहूर हो गया हूँ। मेरे लिए कहीं आना जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। कहीं भी बैठो तो सीखने की नीयत से, जितने भी अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं, हम लोग तो बुजुर्गों को मानते हैं ना, हम लोग के यहाँ बुजुर्ग भी होते हैं। बहुत से लोगों ने तो बुजुर्ग लेस बना दिया सोसाइटी। उन्होंने तो ये पैगाम दिया है कि बाबे बाबे सारे ही गलत है, और वंस अपॉन अ टाइम कोई बुजुर्ग हुआ करता था, अब कोई बुजुर्ग है ही नहीं। तो ये बिल्कुल गलत है। बुजुर्गों की एक बहुत बड़ी तादाद हर दौर में रहेगी। तो उन्हीं बुजुर्गों में से एक हजरत मौलाना मुख्तार साहब थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। तो उनके जनाजे में भी कुछ ताखीर हुई है, जिसपे लोगों ने मुझे बहुत कॉल की कि आप उस पर रिएक्शन रिकॉर्ड करवाओ कि उलमा के जनाजों में ताखीर हो रही है। उलमा बयानात में तो कहते हैं जनाजा जल्दी हो, और अमली तौर पर मेरे पास जो मालूमात है मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ। उनके जनाजे में ताखीर मुझे जो पता चला है धुन की वजह से हुई। वहाँ धुन बहुत ज्यादा थी, ट्रैफिक। मैं अभी लाहौर में था ना, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। जो आधे घंटे का सफर वो 4-4, 5-5 घंटे में हो रहा था। तो मेरी मालूमात की हद तक जो है उनके जनाजे में ताखीर हुई है धुन की वजह से। बहुत ज्यादा धुन थी। बाकी उसूली तौर पर देखो मसला यही है, और ये हमारे यहाँ होता है अक्सर। बड़े लोगों का जब इंतकाल होता है तो बहुत टाइम लगता है जनाजे में। हजरत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब रहमहुल्लाह ताला का इंतकाल हुआ। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ऑर्डर दिया था कि फौरन जनाजा पढ़ा दिया जाए, लेकिन उनके जो बेटे थे उन्होंने ताखीर करवाई किसी वजह से, वल्लाहु आलम। तो मुफ्ती तकी साहब ने कहा भाई अब वली की इजाजत के बगैर हो नहीं सकता। यानी दिल से ये बता दिया कि मैं इस पे खुश नहीं हूँ अमली तौर, यानी अब मेरे इख्तियार में नहीं है ना। एक चीज इख्तियार में नहीं है तो फिर उस पर तो मुकल्लफ नहीं होता। बताओ किसी का इंतकाल हो जाए और उसका बेटा कह रहा हो जनाजा नहीं पढ़ाना, तो फिर इमाम क्या करेगा? बेटे से थोड़ी लड़ेगा। तो अब उनके बेटे ने क्यों कहा वो जाने, उनके बेटे जाने। लेकिन ये बात बर्रे सगीर में देखने में आती है कि बड़ी शख्सियतों का इंतकाल होता है तो जनाजे में ठीक ठाक ताखीर होती है। ये गैर शरई चीज है। बहुत सी चीजें अरबों में खानदानी है, क्योंकि वो अजमियों यानी जो गैर मुस्लिम है ना, उनके साथ सऊदी अरब पे हुकूमत नहीं रही ना, यानी अंग्रेजों ने हुकूमत नहीं की। हिंदुओं के साथ उनका ज्यादा जोड़ रहा नहीं है। तो उनकी जो अरब लोग हैं वो ज्यादा रहे नहीं है गैर मुस्लिम कौमों के साथ। तो गैर मुस्लिमों की बहुत सारी जो बुराइयां जो हम लोगों में आई हैं उनमें नहीं आई हैं। हाँ, पैसा आने की वजह से उनमें सोसाइटी में जो खराबी आई वो एक अलग बात है। लेकिन जो कल्चर तब्दील होता है ना, हमारे यहाँ जहेज आ गया, बारात आ गई, ये सारा हिंदुओं से आया है। मैं अक्सर बताता हूँ वजीरिस्तान में आप जाके देखो, जो नॉर्दर्न एरियाज हैं हमारे, उनमें जो पठानों का असल कल्चर है उसमें बारात का अब भी तस्वुर नहीं है, जहेज का अब भी तस्वुर नहीं है। ये नहीं कि उनको उलमा ने समझाया है, भाई कल्चर है ही नहीं। जो मुसलमानों का असल कल्चर यही था कि निकाह पे सारा खर्चा लड़के का होगा, लड़की वालों का कुछ नहीं होगा। अभी वहां बारात नहीं है, अगर वो बारात का खाना खिला भी रहे होते हैं तो लड़के से पैसे लेते हैं, वो मर्द से पैसे लेते हैं। सऊदी अरब में भी ऐसा ही है। अरबों में बारात है ही नहीं, सारा खर्चा मर्द उठा रहा होता है। हमारे यहाँ सब उलमा के यहाँ बेटियों की शादियों पे बारातें हो रही हैं, सब कुछ वही हो रहा है जो हिंदुओं में हो रहा है। कोई फर्क, जहेज भी हो रहा है, अरबों में जहेज भी नहीं है, हमारे यहाँ जहेज भी है, उलमा के भी यहाँ भी है। चाहे तबलीग में हो कोई, इल्ला माशाल्लाह अल्लाह किसी को बचा ले, चाहे तबलीग में हो, चाहे वो आलिम हो, बुजुर्ग हो, खलीफा हो, बारात भी होगी जहेज भी होगा, बारात भी होगी जहेज भी होगा, सब चल रहा है। क्योंकि रस्म के खिलाफ जिहाद करना बड़ा मुश्किल काम होता है। कोई कल्चर बन चुका हो ना, कोई चीज कल्चर का हिस्सा, उसके अगेंस्ट चलना बहुत मुश्किल है। मैंने बताया ना अभी मैं अपने बेटे की शादी कर रहा हूँ, एक मुसीबत बन गई है मेरे लिए शादी। वही लड़की वाले वही बारात भी कर रहे हैं, वही भाई छोड़ो यार, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, आप बच्ची को बिठाओ, हमारी बहू है, निकाह पढ़ाते हैं, ले आते हैं, बस क्या हो गई शादी। और क्या है, फिर अगले दिन वलीमाम कर लेंगे, वो हमारी मर्जी है। क्या कैसा दाल चावल खिलाते हैं, खुरमा बिरयानी खिलाते हैं, कितने अफराद को बुलाते हैं, वो हमारा हेडेक है, वो आपका हेडेक है ही नहीं। और ये कि हम आपको कैश अमाउंट पकड़ा देते हैं बच्ची की जो शादी के लिए, जो आपने दुल्हन के कपड़े वपड़े तैयार करने, लड़के का काम है ये, या लड़के का बाप देगा या लड़का देगा। अब बेटों की शादियां शुरू करनी है हमने, तो जैसे अपनी की अपनी भी मैंने ऐसे ही की है। भाई हम गए लड़की वालों के घर गए, बात तय हुई तो हमने कैश अमाउंट पकड़ा दिया, भाई आप दुल्हन के कपड़े वपड़े इससे तैयार कर लें, जो भी आपको, जो भी दुल्हन को जरूरी सामान जो दिया जाता है, कपड़े और जो भी आजकल खवातीन के मेकअप के सामान होते हैं, भाई ये हमें तो नहीं पता इन चीजों का, आपको पता है हम इतना अमाउंट दे सकते हैं, इसमें ये आपका हेडेक है, अब क्या खरीदना है आप पकड़ा दिया उनको भाई। और हमें रुखसती की तारीख बता दो, हमने अपना घर तैयार कर लिया, या जो सेपरेट कोई रूम ले लिया किराए पर,
यानी जो घर, खाली रूम नहीं होता, घर होता है, 1 कमरे का 2 कमरे का, जो भी हमारी इस्तेताअत थी। तो जब मैंने दूसरी शादी की बिल्कुल ऐसे ही की, तीसरी भी ऐसे की, चौथी भी ऐसे की। तो खैर हमारी तो सारी शादियां इस तरीके से हो गई आराम से। तो ऐसे ही हुई थी। जब मेरी सेकंड मैरिज हुई थी तो मैंने उनको बोला कि पहली भी मेरी बहुत आराम से हुई। मैं बयान कर रहा था जुमेरात का अपनी मस्जिद में, तो एक दिन जुमेरात को नागा था, तो अगले दिन मैं आया तो लड़के ने, आप कल नागा था बयान में? मैंने कहा मैं इस्लामाबाद गया हुआ था असली शादी। ने कहा है कल तो आप यहाँ घूम रहे थे। मैंने कहा मैं गया हुआ था, वहाँ निकाह हुआ है, मेरी वालदा थी, मेरी भाभी, मेरे बड़े भाई और मैं, 4 अफराद थे टोटल। हम 4 अफराद गए थे, रुखसती करके ले आए, खत्म। तो अगले दिन हमने फिर वलीमा किया। हालांकि जो मेरी अहलिया के वालिद थे बड़े मालदार आदमी थे, वो अच्छे खासे, और सखी भी, सिर्फ मालदार नहीं सखी भी थे क्या हैं, तो सखी भी थे और मालदार भी थे, लेकिन नहीं कुछ भी नहीं खर्चा किया उन्होंने, और हमें अच्छा लगा। हमें पता था, इसलिए नहीं कर रहे कि कंजूस हैं, कंजूस नहीं है, हमें पता है वो कंजूस पंजाब से थे ना, तो पंजाबी लोग वैसे भी कंजूस नहीं होते। पंजाबी लोग अक्सर इसराफ तो करते हैं, हद से ज्यादा खर्च करना, कंजूस मैंने पंजाबियों में नहीं देखा। तो इसराफ करने वाले बहुत देखे हैं, थोड़ा सा पैसा आया उड़ा दिया, सब कुछ उड़ा उड़ू के फारे होके बैठ गए बेचारे, अब बैठे हुए हैं। तो इसराफ मिलेगा। हाँ, कोई अगर आपको किसी पंजाब वाले से वास्ता पड़ा हो जो कंजूस है तो फिर वो अलग बात है, लेकिन जो मेरा तजर्बा है वो यही है। तो लेकिन उड़ाते हैं, इसराफ में है, ये भी बहुत बड़ी बुराई है। मैंने ऐसे पंजाब में लोगों को देखा है कि बाहर से आए, पैसा कमाया ठीक ठाक, शादी में सारा उड़ा, सारी कमाई बर्बाद, क्योंकि वो शादी में दिखाना था कि जी हमारे पास बहुत पैसा है, तो इसराफ मिलेगा। तो हमारे ससुर साहब ने कुछ भी नहीं खर्च किया, बस हम गए हैं, 4 बंदे गए, हम आ गए। अच्छा 2 ट्रेन से आए, मैं बाय एयर आया वापस। अगले दिन हमने वलीमा कर लिया। अच्छा अगले दिन 10 मुहर्रम था, हमने कहा 10 मुहर्रम को हो जाएगा वलीमा, क्या जाता है। तो कितने आराम से हो गया ना। तो दोबारा जब मेरी शादी हुई वो भी इसी तरह ही हुई है। तो मैंने 1 कमरे का घर लिया, उस वक्त मेरी इस्तात इतनी थी भाई, मैं दूसरी ज़ौजा के लिए 1 कमरे का घर ही ले सकता था। मैंने उनको बता दिया भाई ये मेरी हैसियत है, 1 कमरे का घर है, वॉशरूम, बाथरूम, किचन, सब चीजें उसमें सहूलतें मौजूद हैं, छोटा सा लाउंज है। फिलहाल मेरी गुंजाइश ये है, इससे ज्यादा मैं किसी से कर्जा नहीं लूंगा, अपने आप को अजाब में नहीं डालना। अगर आपको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है, मैं कहीं और ट्राई मारूंगा। वही अभी पूरा बयान हुआ ना, अहमकों की जन्नत में मत रहो, ना दूसरों को खुशनुमा बाग दिखाओ। आपको पता है इस बेस पे कई रिश्ते रिजेक्ट हुए होंगे ना, हो गए, कोई बात नहीं यार, ट्राई मारते रहो, एक दिन अल्लाह सुनेगा आपकी पुकार, अर्श हिला देगी आपकी पुकार, ठीक है ना। एक दिन अर्श हिल गया तो वो लोग राजी हो गए। मैंने कैश अमाउंट पकड़ा दिया जो मेरी इस्तात में था, भाई आप तैयारी कर लें, मेहर भी जो बनता था, मैंने जो मेरे जो गुंजाइश थी मेहर की वही रखा हमने। मैंने कहा ये मेहर है भाई, ये ऐसे ही हुआ, रुखसती हुई, कुछ भी लड़की वालों का हमने खर्च नहीं करवाया, और रुखसती होके आगे फर्नीचर जो भी था मेरी इस्तात के मुताबिक मैंने घर में डाल दिया, शादी हो गई। इसी तरह फिर तीसरी भी ऐसे ही हुई है, कमरा लिया 2 कमरों का, उसमें मेरी इस्तात बढ़ चुकी थी, 2 कमरों का घर ले लिया हमने, इस्तात बढ़ चुकी थी, फिर हमने चौथी आई बात समझे। सारी इसी तरह आराम से हो गई। खर्चा हमारा हो रहा है, लड़की वालों का नहीं करने दे रहे हम, 1 टका नहीं खर्च करने दे रहे हम, सारा खर्चा किसका होगा, हमारा होगा। अब जब बेटे की शादी है, अब वही हिसाब चल रहा है, हमारे इतने बारात में इतने अफराद, मेरा दिमाग खराब हो गया दिन में बहुत। नहीं वो फिर डेटें तय हो रही हैं, फला तारीख को होगी, फिर लड़की वाले, फिर भाई इतना टाइम नहीं है, हमारे तो बच्चों की लाइन लगी हुई है, तभी तो लोग बच्चे पैदा नहीं करते यार। एक एक बच्चा अजाबे जान है भाई, एक एक बेटी अजाबे जान है, बेटे अजाबे जान, इसलिए उनकी तो करनी नहीं है। वो जब स्टेबल हो जाएंगे, अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे, जब वो इतने लाख कमाएंगे, चाहे वो उस दौरान जिना करना शुरू कर दे, डिप्रेशन, या तो जिना करेगा ये डिप्रेशन से पागल हो जाएगा, पराठे फोड़ रहा है, उसको फिर तबलीग में जाएगा सैरोजे के लिए, कभी 4 महीने के लिए जाएगा, ठीक रहेगा, फिर आके फिर बोलेगा यार फिर वैसे ही होना शुरू हो रहा हूं मैं जैसा जाने से पहले था। तो मैं कहता हूँ पराठे खाना छोड़ दे भाई, तू तो एक अजाब बनाया भाई। तो बेटों की शादी पे भी फिर यही मसले होते हैं, लेकिन उसका हल लोगों ने सोचा करनी नहीं है, बेटियों की तो करनी है ना, एक एक बच्ची एक मुसीबत बनी हुई है। तो ये हिंदुओं पे सूट करती हैं ये चीजें मेरे भाई, हम मुसलमान हैं, और ये उलमा के घरों में भी सब कुछ हो रहा है, इल्ला माशाअल्लाह जिसको अल्लाह ने बचा लिया। हजरत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला के सिलसिले के बारे में पता चला, वो इस पे बड़े सख्त हैं इन चीजों, वो बहुत बाइकआउट करते हैं इन चीजों का। अच्छी बात है, अल्लाह उनको और हिम्मत दे। तो अब जब बेटे का नंबर आया है तो फिर वही लड़कियों वाले फलाना ढिमकाना। मैंने उनको फोन भी किया, मैंने कहा भाई देखो हल्का रहो, खुद भी हल्के रहो, हमें भी हल्के रखो। मैंने कहा हम आएंगे, आपको कुछ कैश अमाउंट पकड़ा देंगे, 3-4 दिन का टाइम ले लो, दुल्हन के जो ड्रेसिंग की तैयारी में होता है वो टाइम ले लो, मैं गाड़ी लेके आऊंगा, मेरी यही गाड़ी है, पीछे 4 गार्ड बैठे होंगे, पूरी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम, इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं, और आपके घर में निकाह पढ़ा के बहू को बैठा के ले आए। फिर हवाले कर दिया बहू को, किसके भाई, उसके शौहर के हवाले कर दिया। अलग पहले मैंने उनके लिए घर का इंतजाम कर लिया है, ये सारा मैं अपने खर्चे पे कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी अभी इतनी आमदन है नहीं कि वो ये सब कुछ कर सके। उसको बोला है बीवी को संभालना तेरे जिम्मे है, ये नहीं कि अंडे के पैसे भी मुझसे ले रहा है आके, दही के पैसे भी, अबू दही दे दो, दही चाहिए, चटनी चाहिए, ये सारे खर्चे कौन करेगा। क्योंकि हाँ शादी के मौके पे जो खर्चा होता है मुझे पता है, वो कमेटियां डाल डाल के कौन, ये तो वो मैं कर देता हूँ। उसके बाद
बाद फिर, क्योंकि जिम्मेदारियां डाले बगैर काम नहीं चलता। अगर आपने लड़के की जिम्मेदारियां नहीं डाली ना, बहू भी अपने जिम्मे में ले ली, तो बड़े खतरात होते हैं आजकल के नौजवानों के, फिर वो पड़ जाए। तो इसलिए जो नौजवान लोग शादियां करते हैं ना, तो मैं उनके अब्बाओं को कहता हूँ जिम्मेदारी इसी पे डालनी है आपने, निकाह करा दो अपनी जिम्मेदारी पे। आगे बीवी की जिम्मेदारी किस पे होगी? इस पे होगी। जिम्मेदारी उठाएगा तो फिर काम भी करेगा, मेहनत भी करेगा। बाज लोगों ने ये किया कि कहा कि बहू का खर्चा भी हमारे जिम्मे, वो फिर लड़के अपाहज हो गए। जब बीवी भी मिल गई, खर्चा भी मिल गया, उसकी जिम्मेदारी भी नहीं है, तो आजकल की जो नई नौजवान नस्ल मार्केट में आ रही है ना, वो फिर वो तो सुस्त हो जाती है, वो पबजी खेलता रहेगा सारा दिन बैठ के। तो इसलिए जिम्मेदारी तो उसके कंधों पे डालो। हाँ, जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ाई में मेहनत कर रहा है, फिर उसकी बहू का, उसकी बीवी का खर्चा अपने जिम्मे ले लो, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। भाई एक काम करो, या तो पैसा कमाओ या पढ़ाई करो, दोनों ही नहीं कर रहे, तो फिर मेरे भाई बहू का खर्चा नहीं उठाओ। जिन लोगों ने ये किया है ना, वो बहुत रोए खून के आंसू। तो इसलिए ये हमाकत कभी नहीं करना। हाँ, बच्चा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, बड़ी दिलजमी के साथ, आपने देखा यार ये मेहनत कर रहा है, तो इसका मतलब ये जिम्मेदारी उठाएगा, तो उसकी शादी अपने खर्चे पे करो। चलो यार, जब तक तुम बेटा कमाने के काबिल नहीं होते, घर में 2 रोटी ज्यादा पक जाएगी, हमारी बहू होगी, बेटी हमारी भी तो होगी ना वो बहू, तो हम खिला दें। जो बच्चा पढ़ाई में मेहनत कर रहा हो, तो दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। तो अब चूंकि इनकी इतनी आमदन नहीं है, तो मैंने कहा भाई ठीक है, शादी के मौके पे तो मैंने क्या किया, अलग घर लेके दे दिया किराए पे। उसका जो है जो भी हिसाब किताब था, कमरा शमरा तैयार कर दिया। मैंने बोला तैयार करने के बाद मैं जाऊंगा, उनसे बोलूंगा भाई गाड़ी में बिठा यार, खत्म। लेकिन नहीं, मानता ही नहीं है कोई। हमारे रिश्तेदार ये करेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या, हमारे रिश्तेदार। तो रिश्तेदारों को खुश करने के लिए लाखों रुपए का कर्जा चढ़ा दो, इन्हीं रिश्तेदारों ने कल बुरा भला कहना है। रिश्तेदार एक दिन की बिरयानी फोड़ फाड़ के ना दूसरे दिन भूल जाते हैं। तो यही चल रहा है मार्केट में। तो अब जो मेरे इख्तियार में नहीं है, उस पर तो मैं कुछ कर नहीं सकता ना, वो तो उनका मसला है। तो वही है, बारात वरात सब चल रहा है, तो मेरे इख्तियार में है नहीं, वरना मैं तो जाके चमाट लगाता, इसको भी बोलता बोल कबूल है और बैठ गाड़ी में निकल। तो मैं जनाजे में ताखीर की बात कर रहा था। ये चीजें हमारे यहाँ कहाँ से आई हैं? हिंदुओं से। तो उलमा में भी आई हैं, सुलह में भी आई हैं, मशाइख में भी आ गई हैं कुछ चीजें। इस पे लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। मुफ्ती रशीद अहमद साहब थे और कुछ अकाबिर ऐसे गुजरे हैं, उन्होंने वो नहीं मानते थे किसी। हमारे हजरत ने अपनी बेटी का निकाह कैसे किया है? एक नौजवान आए हजरत के पास, हजरत के दामाद हैं, अब तो बूढ़े हो गए वो, तो वो दीनदार रिश्ता तलाश कर रहे थे, बहुत तलाश में थे। तो आपको पता है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गए, तो उनकी बेटियों ने, जो मूसा अलैहिस्सलाम के होने वाले ससुर थे, उनकी बेटियों ने कहा ना कि इनको आप मुलाजमत के तौर पे रख लें, ये ताकतवर भी हैं और अमानतदार भी, ईमानदार हैं और ताकतवर हैं। इन्ना खैर मन इस्तअजरतल कवियुल अमीन। तो बाप हमेशा ये सोच रहा होता है बेटियां जवान हो गई हैं तो दामाद मुझे चाहिए ना, मुलाजमत से ज्यादा कौन अजीज होता है। उन्होंने कहा अगर ये नेक भी है और सेहतमंद भी है, तो दामाद में भी तो यही क्वालिटी होनी चाहिए। तो लड़की के जो उनकी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अहलिया के अब्बा ने खुद ही अपनी बेटी का रिश्ता पेश कर दिया कि भाई मैं चाहता हूँ इन दोनों में से एक बेटी से आपका निकाह कर लूं मैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन कबूल कर लिया उसको। तो हमारे हजरत के साहबजादी का ऐसा ही निकाह हुआ। तो वो हजरत के पास आते थे कि भाई कोई रिश्ता। तो हजरत ने सोचा कि भाई मेरी बच्ची भी तो है। हजरत ने फरमाया कि मेरी बच्ची है अगर आप, तो वो तो खुशी से, हजरत तो बड़े ऊंचे घराने के थे हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला, तो दीन दुनिया दोनों लिहाज से। तो उन्होंने कहा तो बड़ा अच्छा होगा। तो हजरत ने फरमाया ठीक है। खैर जब एक दिन हजरत पढ़ा रहे थे निकाह किसी का ना, अगले हफ्ते या 1-1.5 हफ्ते, घर में बता दिया होगा, बच्ची से इजाजत ले ली होगी। तो हजरत निकाह पढ़ा रहे थे किसी का। तो हमारे हजरत के उन दामाद का नाम है सलीम, भाई सलीम कहते हैं उनको, भाई सलीम। बूढ़े हो गए अब तो, सफेद बिल्कुल, हमारे दौर में इतनी उनकी उम्र हो गई थी। तो अब मुझे ये भी नहीं पता जिंदा भी है या नहीं है, अल्लाह करे हयात हूँ, जिंदा हूँ। तो हजरत ने उनसे पूछा कि किसी का निकाह पढ़ा है? तो मैं सलीम कहाँ है? तो उन्होंने कहा मैं। फरमाया आपका भी पढ़ाई। निकाह पढ़ा, वो खुतबा पढ़ा और उनको भी नहीं मिटाता। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। फरमाया हो गया निकाह, बाप की अमानत है, जब चाहो ले। वो आए सदी करके ले गए। तो हमारे हजरत ने अपनी सब बच्चियों की शादी इसी तरह से की है। तो हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की आप बीती में लिखा हुआ है कि उनके लिए किसी ने, उनकी कोई कजन बेवा हो गई थी या क्या था, मुझे पूरा वाकया याद नहीं है। तो अब वो मसरूफ थे, उनके पास टाइम नहीं था। तो अब रिश्तेदारों ने कहा कि भाई आप कर लें इनसे निकाह। तो वो मान नहीं रहे थे। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह कहते मैं मसरूफ आदमी हूँ। तो बहुत जब इसरार किया, उन्होंने कहा चलो ठीक है फिर पढ़ाओ निकाह, अभी निकाह पढ़ाओ, अभी लेके जा रहा हूँ। भाई ऐसे कैसे? अब ये देखो ड्रामे क्या शुरू हो जाते हैं, ऐसे कैसे शादी हो रही है, कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। उन्होंने कहा भाई हमारे पास मसरूफ लोग हैं। मतलब उनका यही था कि फालतू टाइम नहीं है, जब कजन है, देखी भाली है और आप लोग चाह रहे हो कि मैं उससे निकाह कर लूं, तो बिस्मिल्लाह करो ना, निकाह पढ़ाओ, लेके जा रहा हूं घर भाई, खत्म। तो ये तरीका है, सही है, समझ में आ रही है बात? देखो अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत करके आए मदीना, मक्का से। अब जब मदीना से आए तो अजनबी थे ना, तो रिश्ता मुश्किल होता है ना अजनबी लोगों के लिए। अब उनको निकाह करना था और कारोबार और ये सब चीजें संभालनी थी उन्होंने। तो निकाह यानी रिश्ता भी तलाश कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बताया आपने। एक दिन मिले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कपड़ों पर कलर यानी खुशबू का निशान था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये खुशबू कैसी? फरमाया या रसूल अल्लाह, कल मेरा निकाह हुआ है और कल ही रुखसती थी, तो ये मैंने इसने इजाफी खुशबू लगाई। देखो नबी तक को भी नहीं बताया उन्होंने। रिश्ता आया,
और इजाबो कबूल हुआ। ये नहीं कि पहले मैं नबी से जाऊंगा अगले दिन 2 दिन 4 दिन, भाई अभी अवेलेबल है रिका, लड़के जो भी उनके वली थे, उनकी जो दुल्हन के वली, उन्होंने पेशकश की, उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है कबूल है, निकाह हो गया, अगले दिन नबी को बता रहे हैं। इतना आसानी से होता था, लेकिन जो हिंदू दिमाग है हमारा, उस दिमाग में ये चीजें आसानी से उतरेंगी नहीं। और मसला सारा ये है, खवातीन मुझ पे गुस्सा होती हैं, ये सारे शादी ब्याह के इंतजामात किसके कंट्रोल में है? घर की खवातीन, जिनका अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा। खर्च किसका हो रहा था? उस खान सामा का, जो मैं और आप, हमारे ही हो रहा है ना, तो उनका तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब मुझे आप बताओ, हमारे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, हम जब जाते हैं ना होटल पे खाना खाने के लिए, तो हमें पता होता था इसने पैसे नहीं देने, तो ऐसे जा, ऐसा अगर 6 चांपे ले आ, 3 बिरयानी ले आ, 4 पुलाव ले आ। हमारे तो खैर बेतकल्लुफी थी, हमने कहा ऑर्डर ऐसे दे रहे हैं जैसे पैसे कौन देगा। अब जिसने पैसे देने हो उसके तो दिल पे आ रहे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, अबे ये भी लिया वो भी लिया। तो इसलिए ये सारे कंट्रोल आजकल खवातीन के हाथ में है, तो आदमी तो बेचारा आदमी रहा नहीं। तो इसलिए ये जनाजों में ताखीरें भी ऐसे ही है। तो हजरत के जनाजे में क्यों ताखीर हुई, जो मुझे खबर मिली वो तो यही मिली है कि इस वजह से हुई है, लेकिन अगर कोई माकूल उज़र ना हो तो जनाजे में ताखीर जायज नहीं है। इस बारे में भी अरब में आप देख लो नहीं होता कि फलाने की रूनुमाई हो रही है, मुंह दिखाई हो रही है। दुल्हन थोड़ी है जिसकी मुंह दिखाई हो रही है, मैयत है भाई, मुर्दा है, उसके कपड़ा डाल के छुपाओ, वो दिखाने की चीज नहीं है। उसको दिखाया जा रहा है लाइन, यानी सड़क पे रखा जा रहा है कि लोग आके लाइन लगा के उसकी जियारत करें। भाई मर गया है बेचारा, जब इंसान मरता है उसके चेहरे में तगय्युर आता है। अभी तो चेहरा और खराब होगा, चाहे नेक हो चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो, चेहरा खराब होगा, लाश गलेगी, सड़ेगी, कीड़े पड़ेंगे उसमें। ये जब भी मुमकिन है जब लाश खराब हो ना, तभी तो मिट्टी, मिन्हा खलकनाकुम व मिन्हा नुईदुकुम व फीहा नुईदुकुम, अल्लाह कहते हैं मैंने मिट्टी से बनाया और मिट्टी कर दूंगा तुम्हें दोबारा। तो मिट्टी करने के लिए लाश का सड़ना जरूरी है या नहीं है? अल्लाह ने नेक लोगों के बारे में भी कहा कि मैंने तुम्हें मिट्टी से बनाया और दोबारा क्या कर दूंगा? मिट्टी कर दूंगा और दोबारा मिट्टी से इंसान बना के खड़ा करूंगा अपने सामने। तो ये अल्लाह ने नेक लोगों को भी खिताब किया, इसलिए नेक लोगों की लाश भी खराब, और मिट्टी बनने का प्रोसेस यही है कि पहले उसमें कीड़े पड़ेंगे, कीड़े खा के उसको खत्म करके बिल्कुल क्या बना देंगे? मिट्टी। तो ये प्रोसेस कब शुरू होता है? मरते ही शुरू हो जाता है। इसलिए मरे हुए आदमी का चेहरा खूबसूरत नहीं होता, वो तब्दील होना शुरू होता है। इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया उसको क्या करो? फौरन छुपाओ और कब्र में लेकर जाओ उसको। अब उसके अमाल उसके साथ जाएंगे, बस अब पर्सनैलिटी नहीं जाएगी, जैसा मर्दी था खराब होकर खत्म हो जाएगा, अब रूह रह गई है जिसको सवाब या अजाब होगा। तो इसलिए छुपाने का हुक्म है। तो हम दिखा रहे होते हैं 24 बर्फ खाने में रखा हुआ है, कोई गोश्त है बकरे का जो बर्फ खाने में रखा हुआ है आपने, ये बेइकरामी है मैयत की। ईदी सेंटर में 2-2 3-3 दिन लाशें पड़ी रहती हैं, जापान से फलाना आ रहा है, लंदन से फलाना आ रहा है, भाई जो भी आ रहा है, बेटा भी हो जो भी हो कोई बात नहीं, उसको बोलो बेटा इंतकाल हो गया, सबने जाना है, आप पहुंच जाना ताजियत के लिए, लेकिन हम कफन दफन करके उनको कब्र तक पहुंचा रहे हैं, आप उनके लिए दुआ करें, ठीक है ना। तो यही होता है, बेटों की वजह से ताखीर, फला की वजह से ताखीर। तो हमारे हजरत ने भी वसीयत की थी, उसी पर अमल हुआ। मेरी भी वसीयत है, सबने मरना है भाई, जैसे ही मर जाऊं फौरन गुसल कफन दफन, चाहे 4 आदमी सफ में हो कोई मसला नहीं। ये जो हदीस में आता है ना, ज्यादा लोग जब जनाजे में होते हैं तो दुआ कबूल होती है और मैयत को फायदा होता है, यकीनन ये सही हदीस है, लेकिन हमारे हजरत फरमाया करते थे ये उस सूरत में है जब जनाजे में